हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मध्यकालीन इतिहासकार के रूप में अब्दुल कादिर बदायूनी और उनकी प्रमुख रचना मुंतखब उत तवारीख के बारे में, जो देखिए मुगल इतिहास का एक वैकल्पिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। ओके, तो चलिए पहले इनका एक जीवन परिचय देखते हैं कि कौन थे यह। तो देखिए, इस लेखक का जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इनका पूरा नाम था मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी। इनका जन्म देखिए 1540 ईस्वी में बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। धर्म की बात करें तो यह देखिए एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। इनकी विशेषता की बात करें तो यह एक इतिहासकार भी थे, अनुवादक और धार्मिक विद्वान माने जाते थे। संबंध की बात करें तो अकबर के दरबार में अधिकारी थे, परंतु आस्था और विचारों में अबुल फजल से भिन्न थे। आगे बात करते हैं, उन्होंने संस्कृत ग्रंथों जैसे कि रामायण, महाभारत, योग वरिष्ठ आदि का फारसी में अनुवाद किया था। अब बात करते हैं मुंतखब उत तवारीख ग्रंथ का परिचय के बारे में। तो देखिए, इसके नाम का अगर अर्थ देखें तो इसके नाम का अर्थ होता है इतिहास की चयनित घटनाएं। इसके रचना काल की बात करें तो यह लगभग देखिए 1590 से 1595 ईस्वी के बीच लिखा गया था। इसकी भाषा की बात करें तो यह फारसी भाषा में लिखा गया था। शैली की बात करें तो देखिए यह आलोचनात्मक था, वर्णनात्मक था और आत्मपरक था। प्रकार की बात करें तो देखिए यह एक ऐतिहासिक वृत्तांत था, धार्मिक और राजनीतिक विचारों की समीक्षा रखता था। इस ग्रंथ की संरचना की बात करें तो देखिए यह 3 खंडों में विभाजित था। तो इन तीनों खंड को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, जो इनका फर्स्ट खंड था तो इसमें देखिए प्रारंभिक इस्लामी और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात कहा गया था, जैसे कि इस्लाम के उदय, 4 खलीफा, उम्मयद और अब्बासी खलीफाओं का उल्लेख मिला है इसमें। गजनवी, गोरी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और अन्य सुल्तानों का यहाँ पर विवरण मिलता है, और बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। खंड 2 की बात करें तो खंड 2 में देखिए अकबर का शासन बताया गया है कि जो उनका 1556 से लेकर 1595 ईस्वी तक था। तो देखिए, इसमें अकबर के राज्यारोहण, युद्ध अभियान और प्रशासनिक नीतियों की बात कही गई है। धार्मिक नीतियों जैसे कि सुलह अकुल, इबादत खाना, दीन इलाही की कड़ी आलोचना इसमें की गई है। और देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो अबुल फजल और फैजी की भूमिका को शंकास्पद बताया गया है। अकबर की ईश्वर तुल्यता की अवधारणा को इस्लाम विरोधी बताया गया है। यह खंड सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद है, क्योंकि इसमें जो लेखक है, लेखक के व्यक्तिक मत और अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता है उसकी आलोचना स्पष्ट दिखती है इसमें। तो देखिए, खंड 3 में विद्वानों, सूफियों, धार्मिक गुरुओं का जीवन वृत्त देखने को मिला, जैसे कि इस खंड में तत्कालीन धार्मिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का वर्णन इसमें देखने को मिला है। उनके योगदान, विचारधाराएं और समाज में प्रभाव पर चर्चा देखने को मिला। अनेक मुसलमान, हिंदू, सूफी संतों और विद्वानों का विश्लेषण इसमें किया गया है। अब बात करते हैं इस ग्रंथ की विशेषताएं और लेखक के दृष्टिकोण के बारे में। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले देखते हैं लेखन शैली की विशेषताएं। तो इसमें देखिए पहला है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो इतिहास को केवल प्रशंसा या भक्ति भाव से न लिखकर एक आलोचक की दृष्टि से लिखा गया था। सेकंड की बात करें तो इसमें देखिए धार्मिक झुकाव देखने को मिला, जैसे कि कट्टर सुन्नी दृष्टिकोण अपनाया गया, अकबर के उदारवादी विचारों का विरोध किया गया। अगर अब बात करें इसमें थर्ड, राजकीय नीतियों की आलोचना, यहाँ पर अबुल फजल अकबर की नीति की प्रशंसा करते हैं, वही बदायूनी जो रहते हैं इनकी खुलकर उनकी आलोचना करते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश देखने को मिला, जैसे कि ग्रंथ में कई बार लेखक की व्यक्तिगत पीड़ा, द्वंद्व और नाराजगी झलकती है। अगर बात करें यहाँ पर अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना, तो देखिए इसमें बताया गया कि अकबर के बहुधार्मिक संवाद जैसे कि सुलह अकुल को इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत बताया गया। दीन इलाही जो है इसको शुद्ध इस्लाम से हटकर बनाया गया पंथ बताया गया। अबुल फजल और फैजी को धर्म भ्रष्ट करने वाले
तत्व कहा गया। अकबर द्वारा उलेमाओं की उपेक्षा और पंडितों, जैन मुनियों, ईसाई मिशनरियों से संवाद को गलत बताया गया। अकबर के पैगंबर समान व्यवहार को धर्म विरोधी ठहराया गया था। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं अबुल फजल और बदायूनी की तुलना के बारे में। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पर है, तो देखिए अब दोनों का पक्ष देखें तो जैसे कि अबुल फजल का जो अकबरनामा और आईने अकबरी है और अब्दुल कादिर बदायूनी का मुक्तबक उत तवारीख है, तो अगर इन दोनों का दृष्टिकोण देखें तो प्रशंसात्मक था और आदर्शवादी था, और वहीं अब्दुल कादिर बदायूनी का आलोचनात्मक और धार्मिक था। धर्मनीति की बात करें, अकबर की नीतियों की प्रशंसा देखने को मिला, और जबकि इन्होंने दीन इलाही की निंदा करते हैं। शैली की बात करें तो देखिए अबुल फजल का राजकीय और संस्कारी था, जबकि इनका देखिए तो आत्मपरक और स्पष्ट था। अकबर का चित्रण की बात करें तो अबुल फजल ने दिव्य राजा कहा, जबकि अब्दुल कादिर जो थे इसको भटके हुए बादशाह कहा। उद्देश्य की बात करें तो शासन की महिमा किए थे अबुल फजल, जबकि बदायूनी जो थे सच्चाई उजागर करना था। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ऐतिहासिक महत्व की। तो देखिए यह ग्रंथ जो है अकबरकालीन इतिहास की वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। धार्मिक मतभेदों, विरोधी आवाज़ों और भीतर की राजनीति को समझने में मदद करता है। अबुल फजल के एक पक्षी वर्णन का संतुलन करता है। यह मुस्लिम धर्माचार्यों और विद्वानों की प्रतिक्रिया का दर्पण है। आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह प्राथमिक स्रोत है जो अकबर के शासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। ओके, अब आगे बात करें तो देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे इनकी जो प्रमुख रचना है मुंतकब उत तवारीख, एक साहसिक और विश्लेषणात्मक ग्रंथ है जो दरबार के चमकते मुखौटे के पीछे के मतभेदों, धार्मिक टकरावों और विरोधी स्वरों को उजागर करता है। अकबर जैसे महान शासक की नीतियों की आलोचना करना उस युग में एक जोखिमपूर्ण कार्य था, जिसे बदायूनी ने बखूबी निभाया। उनके लेखन से हमें इतिहास के विविध रंग और सत्य के कई पहलू दिखाई देते हैं। आई होप आप लोगों को यह छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दी होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।